ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां आंवला सांसद नीरज मौर्य ने बिहार में वोटर लिस्ट की खामियां और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर की, जहां नोएडा में पुलिस और बदमाशों के 4 अलग अलग एनकाउंटर में 4 बदमाश घायल हुए और एक फरार हो गया, जबकि चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद किए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बरेली से खबरें जो है कार्यक्रम के दौरान एक सांसद ने भाजपा सरकार पर मनमानी और विपक्ष की सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में लाखों वोट काटे गए हैं, लेकिन उनकी सूची जारी नहीं की गई, जिससे चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने निर्वाचक नामावलियों की असंगतियों पर चिंता जताई और वोटर लिस्ट को ग्राम पंचायत एवं विधानसभा चुनावों के लिए एक करने की मांग की है। सांसद ने आंवला रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव बढ़ाने, कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के विस्तार और बांदीकुई एक्सप्रेस को पुनः चलाने की बात कही है। बता दें कि साथ ही क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर अधिकारियों से समाधान का प्रयास करने की बात कही गई है। पूरे ऐसा है ना, मैं तो रोज यात्रा करता हूँ, बाई रोड ही चलता हूँ। रात में तमाम जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको गाड़ी स्लो करके, और कल की घटना बताऊँ, शाहजहाँपुर से जो फर्रुखाबाद रोड गया है, उस पर एक व्यक्ति बाइक से जा रहे थे और काले रंग की गाय या सांड जमीन वहाँ बैठा था। रात के समय तो वो देख ही नहीं पाए, देखकर जान नहीं गई, लेकिन पूरी तरह चुकी जी। यहाँ पे गौशाला खोली गई, उस गौशाला का उद्घाटन हुआ और उस उद्घाटन में हमको बुलाया नहीं। वाली कौन सी नहीं बुलाया, कौन सी वाली गौशाला? ये तो बहुत पहले चल रही है। मैं आपको लेके लोकसभा स्पीकर को भी दिखाया, अभी कोई जवाब नहीं आया। अब आप बताइए, के लोग आए थे, पता कि नहीं पता जी? ये उसका निमंत्रण पत्र है। मेरा नाम तक नहीं बुलाना तो दूर की बात हो गई, बाकी नाम आप पढ़ सकते हैं किसके किसके नाम है। तो ये जो है सरकार का जो सौतेला व्यवहार है, आंवला का सांसद उसे जनता ने बनाया, मैं थोड़ी बन गया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। बरेली के आंवला तहसील क्षेत्र के गांव पथरा निवासी एक व्यक्ति जो साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचने के बाद देर रात पहिया वाहन से घर लौट रहा था, तो आंवला के पुराना मंदिर के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने उस 3 पहिया वाहन में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे एम्बुलेंस से स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से गंभीर चोटों के कारण जिला अस्पताल रेफर किया गया। टक्कर इतनी तेज थी कि टक्कर मारने वाली 4 पहिया वाहन का नंबर प्लेट वहीं गिर गया, जिससे वाहन की रफ्तार उसके परिजनों ने जान ली। बता दें कि पुलिस ने कहा कि अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। नोएडा जोन में वीआईपी मूवमेंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच 4 अलग अलग थाने के क्षेत्रों में एनकाउंटर हुए। इन मुठभेड़ों में 4 बदमाश घायल हो गए, जिसमें 25,000 का इनामी भी शामिल है, जबकि एक बदमाश फरार होने पर सफल रहा। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया और फरार बदमाश की तलाश जारी है। पहला एनकाउंटर जमुना पोस्ता पर चेकिंग के दौरान हुआ, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद हुए। दूसरा एनकाउंटर सेक्टर 14 के पास हुआ, जिसमें एक शातिर हिस्ट्री शीटर घायल हुआ और उसके साथी फरार हो गए। तीसरा एनकाउंटर थाना 24 के पास हुआ, जहां एक बदमाश घायल हुआ और उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल और हथियार मिले। चौथा एनकाउंटर सेक्टर 62 के सर्विस रोड पर हुआ, जिसमें एक मोबाइल और एक चैन स्नैचर घायल हुआ, जिसके कब्जे से चोरी की स्कूटी, नकद और तमंचा बरामद हुआ। पुलिस इन सभी मामलों की जांच कर रही है और फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। सीपी मैम के सख्त निर्देशन में आज पूरे क्षेत्र में व्हीकल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में ACP 2 के नेतृत्व में थाना 58 की पुलिस जो क्षेत्र में गश्त में मामूर थी, इसी दौरान एक अपराधी जो मोटरसाइकिल से क्षेत्र में जा रहा था, वो NIB चौकी के पास से गुजर रहा था, तो इसे रोकने का प्रयास किया गया। वो आगे जा कर के दूसरे क्षेत्र में मुड़ने लगा। वहाँ पे जब घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया
काउंटर फायरिंग में अपराधी को भी गोली लगी और जब उसे रोक करके गहन पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो लगातार क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग की घटनाएं कर रहा था और उसके बारे में जब आपराधिक इतिहास निकाला गया तो लगभग 1 दर्जन आपराधिक इतिहास उसके पाए गए क्षेत्र में। अभी और जानकारी की जा रही है। उसने पूछताछ में अपना नाम अनूप अजय उर्फ ईश्वर बताया और लगातार क्षेत्र में वो आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहा था। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर रीजन में लूट और मोबाइल लूट, चेन स्नैचिंग आदि की घटनाएं कर रहा था। अभी वो गिरफ्तार हुआ है, मेडिकल के लिए भेजा गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों व अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में आज ACP 2 के नेतृत्व में फेज 1 थाना क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग अभियान में पूरी टीम लगी हुई थी। इसी में एक अपराधी जो मोटरसाइकिल से आ रहे थे उनको रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल मोड़ करके वापस भागे। फिर इनको जब रोकने का आगे जा करके प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इसमें एक अपराधी घायल हुआ और एक उसका अन्य साथी जो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था वो फरार हो गया मौके का फ़ायदा उठाते हुए। जो घायल अपराधी था उससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो थाना फेज 1 का हिस्ट्री सीटर अपराधी था जो 25,000 का इनामिया है। लगातार क्षेत्र में चोरी और लूट, मोबाइल स्नैचिंग, बाइसिकल चोरी की घटनाएं करता था। उसके खिलाफ क्षेत्र में अनेकों अपराध दर्ज हैं। अभी उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगेगा। दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद आदि क्षेत्रों में लगातार अपराध का कार्य करता था, लूट, छिनैती आदि का कार्य करता था। अभी मुठभेड़ में यह दानिश अपराधी घायल हुआ है जो 25,000 का इनामिया है। इसको गिरफ्तार करके मेडिकल के लिए भेजा गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में ACP 2 के नेतृत्व में थाना 24 की पुलिस आज गश्त में मामूर थी। इसी दौरान कुछ संदिग्ध वाहनों के आने की जानकारी हुई जिसका पीछा करके रोकने का प्रयास किया गया तो लोग इसको मोड़ करके मोटरसाइकिल सुमित्रा हॉस्पिटल की तरफ से गंदा नाला की तरफ भागे। वहाँ पे रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की जिसमें काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ। जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम निखिल उर्फ वीराना उर्फ नितिन, पुत्र लांगुरिया उर्फ सूरज, निवासी कलंदर कॉलोनी, दिलशाद गार्डन बताया और लगातार ये क्षेत्र में लूट, चोरी आदि की घटनाएं करता था। मोबाइल छिनैती, चोरी आदि में इन्वॉल्व रहता था। लगभग दर्जन भर इस पे आपराधिक इतिहास है। अभी गिरफ्तार किया गया है मुठभेड़ के दौरान, इसको हॉस्पिटल भेजा गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में CP मैम के निर्देशन में आज सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग और गश्त अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में थाना क्षेत्र 126 में चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध वाहन आते हुए दिखाई दिए जिनको पुस्ता रोड 136 सेक्टर में रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन मोड़ करके वापस भागने लगे। इसमें जब उनको ललकार करके रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग किया गया। फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिस ने काउंटर फायरिंग की और इसी क्रम में एक अपराधी मुठभेड़ में घायल हुआ जिसे गिरफ्तार किया गया और इसके पास से एक लूट की बाइक बरामद हुई है। इसके पास से असलहे भी बरामद हुए हैं जो 315 बोर के असलहे हैं। इस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो इसका नाम रवि रंजन कुमार उर्फ बहादुर बादशाह के रूप में अपना परिचय दिया इसने और बताया कि लगातार क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व था। अभी इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर से सी न्यूज संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में कैबिनेट मंत्री नगर विकास एवं ऊर्जा की उपस्थिति में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। मंत्री ने ब्राह्मण समाज को उपनामों में विभाजित कर केवल ब्राह्मण के रूप में एकजुट रहने का संदेश दिया और समाज में भाईचारे और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ब्राह्मणों के अधिकारों और हितों के लिए संघर्ष करने का संकल्प जताया। मंत्री ने विभिन्न जिलों से आए विप्रबंधुओं का स्वागत एवं सम्मान किया जबकि कानपुर देहात के जिला और मंडल अध्यक्ष ने विशेष आभार व्यक्त किया। हमारा तिरस्कार और उत्पीड़न कर रहे हैं, आपका ध्यान उधर आकर्षित करना जरूरी है। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण समर्थक हैं, आपके समर्थक हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थक। यह बात यशस्वी प्रधानमंत्री तक जानी आवश्यक है कि ब्राह्मण समाज 27 में पुनः भारतीय जनता पार्टी को गद्दी सौंपेगा, लेकिन जहां जहां ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है वहां उचित कार्रवाई होना आवश्यक है, क्योंकि मान्यवर। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट।
ललितपुर के मड़ावरा तहसील के दूरस्थ गांवों में स्कूल समय से न खुलने और समय से पहले बंद होने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय जनता और कुछ अध्यापकों का कहना है कि स्कूल में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जैसे कि हाल में ही कुछ विद्यालयों में तकरीबन 1:30 बजे ही छुट्टी कर दी गई, जबकि निर्धारित समय 2 बजे का है। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी की कार्यप्रणाली भी संशय में है, क्योंकि वे अक्सर कार्यालय बंद कर कागजी कार्यों में लगे रहते हैं और मैदान में जांच कम करते हैं। मड़ावरा तहसील से शिक्षा विभाग की लापरवाही की खबरें पहले भी चर्चा का विषय बन चुकी हैं। ललितपुर के मड़ावरा से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।